ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पूरी जी जान से जुटी हुई है। बीजेपी हर हाल में एक बार फिर सूबे की सत्ता में वापस आना चाहती है। इसी कारण बीजेपी के दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार एक के बाद एक चुनावी सभा कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हैं। बीजेपी के कुछ सांसद और नेता पूरे प्रदेश में जन विश्वास यात्रा के सहारे विपक्ष पर हमलावर है, तो वहीं कुछ नेता और दिग्गज किसान आंदोलन के बाद सरकार के खिलाफ बने माहौल को बुनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी और पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बलिया के फेकना में किसान सभा को संबोधित किया। साथ ही मंच से ही पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय जब भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ था, उसके बाद से चीन ने अपनी सेना को और भी ज्यादा मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने अपनी सीमाओं को और भी ज्यादा महफूज और मजबूत बना लिया है। चीन ने भारतीय सीमाओं के आसपास सड़कों का जाल बिछाया, आधुनिक हथियार बना लिए, लेकिन तत्कालीन सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं। वंशवाद का जिक्र करते हुए राधा मोहन सिंह ने कहा कि चीन उस समय आगे बढ़ता रहा और कांग्रेस पार्टी अपने वंश को मजबूत करने में जुटी रही, क्योंकि उन्हें देश से प्यारा वंश है। कांग्रेस ही नहीं, सपा भी इसी काम में जुटी रही। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से भारत की ओर से भी सड़कों का जाल बिछा चीन को सोचने को मजबूर कर दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना जीवन वंश के लिए बल्कि देश के लिए समर्पित कर दिया। फिर भी कुछ लोग सवाल उठाते हैं। राधा मोहन सिंह ने किसान सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले की सरकारें दंगा तंत्र की पुजारी थी, लेकिन हम शांति के पुजारी हैं। पहले उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश कहलाता था, लेकिन जब से प्रदेश में योगी सरकार बनी है, दंगे का कहीं नामो निशान तक नहीं है। राधा मोहन सिंह ने आगे कहा कि पहले दंगा करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन अब तो दंगा करने वालों से ही नुकसान की भरपाई कर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया जाता है। वहीं बलिया से चली बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का गोरखपुर में भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए गोरखपुर से सांसद एवं अभिनेता रवि किशन ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 350 से अधिक सीटें जीतेगी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बार फिर से प्रदेश की बीजेपी सरकार का निर्माण होगा। रवि किशन ने आगे कहा कि प्रदेश की जनता ये अच्छी तरह जानती है कि ये डबल इंजन की सरकार है और ये जो भी कहेंगे उसे पूरा करेंगे। साथ ही सांसद रवि किशन ने कविता की शैली में कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में भैया हो हम कमल खिलाएंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।